ज़बरदस्त इसका कलर आया है कोरमे का। और इसका टेक्सचर देखिए कितना दानेदार है, बिल्कुल ऐसा जैसे आप शादियों में या होटलों से मंगवा के खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ नूर अपने चैनल चटखाना फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं बनाऊंगी अपने किचन में बीफ का कोरमा, जैसा कि हम शादियों में खाते हैं या फिर हम होटलों से ऑर्डर करके मंगवाते हैं। एकदम दानेदार और दिगी कोरमा हम थोड़ी मिकदार में घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लेके इनको बारीक काटने के बाद हमें ब्राउन करना है। 1 पाव के करीब मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। गोश्त मैंने लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं लेकिन हड्डी वाले से ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है। यहाँ पे मैंने 6 जो हैं वो लौंगे ले ली हैं, 2 बड़ी इलायची के टुकड़े ले लिए हैं, 4 से 5 मैंने छोटी इलायची ले ली है और ये 10 से 12 मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं और 3 से 4 तेज़ पत्ते ले लिए हैं। अदरक मैंने जूलियन काट ली है, ये हम आखिर में डालेंगे। गरम मसाला हम आखिर में डालेंगे, ये होममेड गरम मसाला है। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे कुछ खुश्क मसाले लिए हैं जिसमें 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा और बीच में मैंने ये ली है हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर। अब हम प्याज को बारीक काटने के बाद इनको फ्राई कर लेंगे। जिस पॉट में हमने कोरमा पकाना है उसमें मैं 1 कप के करीब ऑयल ले लूँगी और हम इसमें प्याज ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हमने अच्छा से रेड कलर आने तक फ्राई करना है, उसको बिल्कुल डार्क ब्राउन मत होने दिएगा वरना कोरमे का कलर भी हमारा जो है वो डार्क ब्राउन और अजीब सा हो जाएगा। तो हमें प्याज को हल्की आंच पर ब्राउन करना है। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज का कलर हमारा रेड सा होने लगा है। बस हम इसको थोड़ी देर के लिए और मज़ीद पकाएंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका हो गया है। बस अब हम इसको प्याज को निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा हमें इसको कलर नहीं देना है। बस इस स्टेज पर आपने निकाल लेना है क्योंकि इसके बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस जब ये हॉट रहती है तो ये ब्राउन होती रहती है और डार्क हो जाएगा इसका कलर अभी, इसलिए हम इसको इसी कलर पर निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी हम तमाम गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे और गरम मसाले को थोड़ा सा हम सिजिल होने देंगे ताकि इसका अरोमा ऑयल में आ जाए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ और बीफ को भी हम गरम मसाले के साथ फ्राई करेंगे पहले, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इससे ये होता है कि जो गोश्त की रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और एक जो हीक सी आ रही होती है वो गोश्त से बिल्कुल निकल जाती है। बस अब हम बीफ को इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। बस देखिए गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और अब हम इसके साथ भी गोश्त को फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी तमाम खुश्क मसाला जो कि हमने एक प्लेट में निकाल कर रखा हुआ था। वो तमाम मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 पाव के करीब जो हमने दही लिया था। दही को फेंटते वक्त आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में ना हो, बल्कि आप जब दही को फेंटें तो वो थोड़ा सा दानेदार रहना चाहिए। इससे कोरमे का दाना बहुत अच्छा आता है। बस दही शामिल करने के बाद हमें इसे जल्दी जल्दी से मिक्स करना है। 'दही के प्याले में भी पानी डाल के इस प्याले को भी साफ़ करके हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके अलावा 1 गिलास भर के मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी और इसको फिर हम पकाएंगे। पहले उबाल तेज़ आंच पर दिलाएंगे हम और फिर हल्की आंच पर इसको 40 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। जो प्याज हमने ब्राउन की थी उसको मैं हावन दस्ते में कूट लूँगी। सारी प्याज को मैं इसी तरह से हावन दस्ते में कूट लूँगी। वीवर्स 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये देखिए गोश्त का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है और गोश्त गल भी चुका है। गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसको हल्का सा भून लेंगे मसाले के साथ। ये देखिए आप इसके ग्रेवी देखिए, इसका मसाला देखिए अभी से ही कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, दानेदार सा इसका मसाला अभी बना है। बस 5 से 7 मिनट हम इसको भूनेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। 5 से 7 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें वो प्याज डाल देंगे जो हमने हावन दस्ते में कूटी थी।
इससे और ज़्यादा कोरमे का टेक्सचर आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त हो जाता है। बस प्याज को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी में इसमें शामिल करूँगी ताकि प्याज हमारी इजीली मिक्स हो सके। अगर आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी और मेरा प्रोसीजर कोरमा बनाने का पसंद आ रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिए। थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल करूँगी। तकरीबन मैंने आधा गिलास के करीब पानी इसमें शामिल कर दिया है। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उतना ही पानी इसमें शामिल करिएगा, क्योंकि दम पे रखने से पहले आप उतना पानी ऐड कर दिए जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए, इस वजह से मैंने आधा गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया है इसमें। और अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी प्याज भी जब तक फूल जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे कोरमे का टेक्सचर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। बहुत हसीन और बहुत ही लजीज दानेदार सा कोरमा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना होममेड गरम मसाला। अगर आप इस गरम मसाले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल दूंगी ये मेरा होममेड गरम मसाला, और हम गरम मसाले को मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस को मैंने 1 टीस्पून पानी में डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं इसको इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप केवड़ा वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केवड़ा वाटर डालने के बाद मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अगेन दम पे रख दूंगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है वो शक्ल निकल के आई है, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है कोरमे का, और इसका टेक्सचर देखिए कितना दानेदार है। बिल्कुल ऐसा जैसे आप शादियों में या होटलों से मंगवा के खाते हैं, बिल्कुल दानेदार टेक्सचर इसका आया है। ये देखिए मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ, और इसकी जो खुशबू निकल रही है ना उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही लजीज बहुत ही मज़ेदार ये कोरमा बन के तैयार होता है। अगर इस रेसिपी को फॉलो करके आप 2 कॉपी इसी तरह से कोरमा बनाएंगे तो आपका कोरमा भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कोरमा बनके रेडी हुआ है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। निकाल के भी आपको दिखा देती हूँ। देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है। बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त सा कोरमा हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आखिर में जो हमने जूलियन अदरक काटी थी ना उससे हम इसको गार्निश कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा कोरमा। अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरा कोरमा बनाने का प्रोसीजर पसंद आया है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिले और आप उसे वॉच कर सके। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये कोरमा कैसा लगा। देगी कोरमा दानेदार कोरमा घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नूर को फिर इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आऊँगी फिर अच्छी और यूनिक सी रेसिपी लेकर। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।